ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। असद पर खुलने वाली है आयजा की हकीकत। क्या असद आयजा का असल चेहरा देखने के बाद उसे तलाक दे देगा? शायान पाकिस्तान पहुंच जाता है। वो आते ही आयजा को कॉल करता है। आयजा कॉल अटेंड करती है। आगे से शायान की आवाज़ सुनकर परेशान हो जाती है और फ़ोन बंद करने की कोशिश करती है। शायान कहता है रुको रुको, भूल कर भी मेरा फ़ोन बंद करने की कोशिश मत करना, वरना नुकसान की जिम्मेदार तुम खुद होगी। आयजा कहती है कि बताओ तुमने मुझे कॉल क्यों की है? शायान कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आयजा कहती है कि हमें बर्बाद करके तुम्हें सुकून नहीं मिला, अब तुम क्या चाहते हो मुझसे? शायान कहता है कि बदला तो मैं तुमसे लेना चाहता था, उस भोली भाली अनाया को बर्बाद करके मुझे कुछ नहीं मिला, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आयजा कहती है कि मैं तुमसे हरगिज़ नहीं मिलूंगी। शायान कहता है तो ठीक है, अगर तुम नहीं मिलना चाहती तो मेरे पास असद का नंबर मौजूद है, मैं इसको सारी तस्वीरें और वीडियो सेंड कर देता हूँ। आयजा घबरा जाती है और कहती है कि बताओ कहाँ मिलना है? शायान एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। आयजा सबको बताए बिना शायान से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। आयजा शायान से कहती है कि बताओ तुम मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया है? आयजा भी यही बात कर रही होती है कि सामने टेबल पर आयजा की नज़र असद पर पड़ जाती है। वो कुछ लोगों के साथ वहाँ बैठा होता है। आयजा जब ये देखती है तो इसके हाथ पांव फूल जाते हैं। आयजा कहती है कि तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया था ना? तुम अच्छी तरह जानते हो कि असद यहाँ पर एक मीटिंग के लिए आया हुआ है और तुम मेरा राज असद के सामने खोलने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। आयजा अपना चेहरा इधर उधर छुपाना शुरू कर देती है, लेकिन शायान असद को आवाज़ देता है असद। आयजा घबरा जाती है, असद को यहाँ क्यों बुला रहे हो? जैसे ही असद की नज़र आयजा पर पड़ती है, असद फ़ौरन टेबल से उठकर शायान के पास आता है। आयजा को देखकर हैरान रह जाता है। आयजा तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये कौन है? आयजा घबराहट भरे लम्हे में कहती है मैं नहीं जानती ये कौन है। असद कहता है तो फिर तुम इससे मिलने क्यों आई हो और इसके साथ टेबल पर क्यों बैठी हो? बताओ ये कौन है? शायान मुस्कुरा कर कहता है असद ये तुम्हें क्या बताएगी, मैं तुम्हें सारी हकीकत बताता हूँ। आयजा के तो पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। शायान कहता है कि मैं अनाया का एक्स हस्बैंड हूँ। असद गुस्से में कहता है क्या बकवास कर रहे हो? शायान कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मेरा और अनाया का निकाह हो चुका था। ये सुनकर असद घबरा जाता है। शायान कहता है कि लेकिन मैं इसको तलाक दे चुका हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी और अनाया की तस्वीरें असद को दिखाता है और बताता है कि ये इन सब की जिम्मेदार तुम्हारी बीवी आयजा है, इसकी वजह से ही सब कुछ हुआ। वो और सारी बात असद को बता देता है। असद गुस्से में अनाया से कहता है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? असद आयजा का हाथ पकड़ता है और इसे घर ले आता है। आयजा से कहता है कि तुमने मेरी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, तुम्हें क्या लगा था कि इतनी बड़ी हकीकत मुझे मालूम नहीं होगी? तुम सब कुछ को अंधेरे में रखना चाहती थी। आयजा रोते हुए कहती है नहीं नहीं असद, ऐसी बात नहीं है। इतनी देर में घर के तमाम अफराद वहाँ पहुँच जाते हैं। आशिर असद से कहता है असद क्या बात है भाई, क्या बात है, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं भाभी पर? असद कहता है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन धोखा नहीं। अनाया और आयजा ने हमें धोखा दिया है। अनाया का पहले निकाह हो चुका था। ईशल कहती है तो ये हकीकत आपको मालूम हो गई? असद कहता है कि ईशल ये बात तुम पहले भी जानती थी? ईशल कहती है कि हाँ भाई ये बात मैं पहले जानती थी, लेकिन मैं अनाया का घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मुझे पता था कि आप लोगों को ये बात ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रहेगी। असद गुस्से में होता है और कहता है कि आयजा अब तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं रह सकती, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई मुझे धोखा दे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आयजा असद के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, लेकिन असद इसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। आयजा की तबीयत एकदम से बिगड़ जाती है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। ईशल और आशिर उसे जल्दी से संभालते हैं और डॉक्टर पर ले जाते हैं। असद के बाबा असद को समझाते हैं कि बेटा आयजा की तबीयत ऐसी है, तुम्हें ज़रा नरमी से काम लेना होगा और आज ही तुम्हारे चाचू से मैं बात करूँगा, वो ज़रूर इस हकीकत के बारे में जानते होंगे। अभी तक रूहान और अनाया को इस बात से बिल्कुल गाफिल हैं कि घर में क्या हंगामा बर्पा हो गया है। ईशल पहले तो सोचती है कि अनाया को सब कुछ बता देती हूँ, फिर उसके जहन में आता है कि वो पहली बार रूहान के साथ कहीं बाहर गई है और जब वो घर आएगी तो खुद ही उसको सारी हकीकत का पता चल जाएगा। अब देखना यह है कि रूहान को जब हकीकत का पता चलेगा तो क्या वो अनाया को माफ़ कर देगा या इसको इस घर से निकाल देगा? आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।